हेलो दोस्तों, भाई बहनों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में। और राजस्थान से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन 10 खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी राजस्थान वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं आज की हेडलाइन की। पटाखे सिर्फ 2 घंटे के बीच नहीं तो 2000 रुपए का जुर्माना। भेड़ बकरियां चराने वाला रीट का टोपर। कपड़ा बाजार को त्योहार में 500 करोड़ का सुगुन। 100 किलो माओ को किया नष्ट। 12 तोला सोना और 3 किलो चांदी चोरी। 6000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। दीपावली पर सफेद सोने की चमक। राजस्थान में डेंगू का सबसे खतरनाक वेरिएंट मिला। किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर। 614 सरकारी स्कूल हुए प्रमोट। दीपोत्सव पर सोने चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट। दोस्तों अब जान लेते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ में कर दीजिए राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। तो चलिए इन खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। पटाखा सिर्फ 2 घंटे के बीच नहीं तो 2000 रुपए का जुर्माना। दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने रात में 2 घंटे यानी 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। 2 घंटे के अलावा बाकी समय में पटाखा आतिशबाजी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने 15 अक्टूबर को ही ग्रीन पटाखा फोड़ने संबंधित अनुमति देने की गाइडलाइन जारी की थी। एनसीआर में शामिल अलवर, भरतपुर के इलाकों में ग्रीन पटाखों भी नहीं चला सकेंगे। प्रदेश भर में ग्रीन पटाखों के अलावा तेज शोर करने वाले और साधारण पटाखों की खरीदी और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। प्रतिबंधित पटाखा और आतिशबाजी बेचने खरीदने पर जुर्माना का प्रावधान है। सभी कलेक्टरों ने इसे लेकर पहले से आदेश जारी कर दिए हैं। दिवाली पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिवाली पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रदेश भर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस समय से बेवजह बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। चले दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। भेड़ बकरियां चराने वाला रीट का टोपर निकला। रीट लेवल 1 में पाली जिले के छोटे से गाँव बोयल सोजात में रहने वाला प्रकाश देवासी ने 146 अंक हासिल कर रीट लेवल 1 में प्रदेश भर में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। प्रकाश ने बताया कि वो रोजाना करीब 12 घंटे पढ़ाई करते थे। भेड़ बकरियां को चराने जाने के दौरान भी जंगल में किताब साथ लेकर जाते थे। 135 अंक लाने का टारगेट था, लेकिन प्रदेश में 6ठा स्थान मिलेगा यह नहीं सोचा था। प्रदेश में 6वीं रैंक आना दीपावली के बोनस जैसा है। प्रकाश ने बताया कि पिछले 3-4 साल से तैयारी में जुटा था। लॉकडाउन में तैयारी करने का अच्छा मौका मिला। पिता की मदद के लिए मेवंशी लेकर जंगलों में चला जाता था। इसी दौरान अपनी किताबें भी साथ रखता था। शांत माहौल में भी पढ़ाई करने का अलग ही आनंद था। पुराने पेपर को देखकर तैयारी की, जिसमें समझ में आ गया कि किस तरह से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसके साथ ही जयपुर जाकर कोचिंग भी की। उन्होंने कहा है कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने या सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सब कुछ छोड़कर लक्ष्य निर्धारित करें। नियमित रूप से सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जाए तो आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। दोस्तों अगर आपने भी कोई लक्ष्य बना रखा है और आप जी जान से मेहनत करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। कपड़ा बाजार को त्योहार में 500 करोड़ का सुगुन। दिवाली और इसके बाद शादी के सावों की धूम से जोधपुर का कपड़ा बाजार चमक उठा। 2 साल बाद बाजार में ऐसा बूम आया कि दिवाली से पहले ही 500 करोड़ का कारोबार हो चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहार के बाद कारोबार करीब 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इधर बाजार में भी डिमांड बढ़ गई है। खासतौर पर डिजाइनर ड्रेस और जोधपुरी बंदेज की इनिंग बुकिंग के लिए लंबी डेट है। व्यापारियों की माने तो जो के कपड़े के दाम बढ़ गए हैं, वहीं जरी जरदोई वर्क के लिए भी धागे चीन से ही आते हैं। ऐसे में वर्क की ड्रेस और भैंस की साड़ियां 2000 रुपए तक पहुंच गई हैं। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इसके बाद भी अच्छी बिक्री की वजह से पिछले 2 सालों का घाटा इस बार रिकवर हो जाएगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 100 किलो माओ को किया नष्ट। शहर में स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस के बाहर ही एक बार फिर नकली माओ को लेकर कार्रवाई हुई। अहमदाबाद से ही 100 किलो का नकली मावा चित्तौड़गढ़ मंगवाया गया। 2 दिन पहले ही अहमदाबाद से ही 120 किलो का नकली मावा निम्बाड़ा के एक व्यापारी ने मंगवाया था। फूड इंस्पेक्टर महेश कुमार सिंघा ने बताया कि अहमदाबाद से एक निजी बस से 100 किलो मावा लाया जा रहा था। ऑफिस के बाहर ही बस से मावा उतारा जा रहा था। इसी दौरान देखा तो तलाशी ली गई। जांच करने पर प्रथम घाट में नकली मावा निकला। उन्होंने बताया कि इस मामले को जब्त कर बुधवार को डिस्पोजल कर दिया गया। यह मावा मीरा नगरी स्थित राधा डेयरी के मालिक लहरुलाल अहिर ने दीपावली पर मंगाया था। मावा का सैंपल लेकर उसे लैब में जाँच के लिए भिजवा दिया गया। लैब में पुष्टि होने के बाद कोर्ट ने इस्तगासा पेश की जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले ही अहमदाबाद से 120 किलो नकली मावा निम्बाड़ा के एक व्यापारी ने भी मंगवाया था। पकड़े जाने के बाद व्यापारी ने इससे अपना मावा मानने के लिए इनकार कर दिया। दोस्तों अगर आप भी कहीं दीपावली की मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो ये जरूरी ध्यान रखिए कि आपका कोई नकली मावा ना दे, क्योंकि इससे लीवर और फेफड़ों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 12 तोला सोना और 3 किलो चांदी चोरी। राजसमंद जिले के कुंवरिया थाना क्षेत्र में बिंदोली पंचायत के करणपुरिया गाँव में एक मकान से अज्ञात बदमाशों ने अलमारी का ताला
खोलकर अंदर रखी ज्वेलरी और नकदी चुरा ली है। पीड़ित परिवार के कुंवारिया पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता शांति देवी गुर्जर ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि उसका पति मोहनलाल इंदौर में व्यवसाय करता है। पीड़िता 2 दिन पहले उसकी बहन लीला के यहाँ भिलवाड़ा जिले के संग्राम गाँव में गई थी। घर पर पीड़िता का लड़का और लड़की थी जो बाहर कमरे में सो रहे थे। रात को अज्ञात चोर घर में घुसे और कमरे में रखी अलमारी का ताला खोलकर सोने चांदी के आभूषण, एक मोबाइल और नकदी चुरा ली। सुबह जब बच्चे उठे तो सामान बिखरा देख उन्होंने अपने चाचा को जानकारी दी। इसके बाद उसके देवर जगदीश ने घर चोरी होने की जानकारी पुलिस को दी। पीड़िता ने बताया कि चोर 12 तोला सोने के आभूषण, 3 किलो चांदी के गहने, 17,000 का मोबाइल और 4,000 रूपए नगद चुरा ले गए। पीड़िता ने बताया कि बदमाश अलमारी के अंदर रखा 4 किलो देसी घी का डिब्बा भी उठा ले गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 6,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही दौसा व सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर स्थित मोरेल बांध के 19 फीट पानी में 6,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा जमा लिया है। पिछले साल 2020 में 30 फीट भराव क्षमता वाले बांध में पिछले 60 प्रकार की प्रजातियों ने 30,000 प्रवासी पक्षी आए थे। दोस्तों, अगर आप घूमना चाहते हैं दौसा और सवाई माधोपुर तो वहाँ पर पक्षियों का आवागमन हो गया है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। दीपावली पर सफेद सोने की चमक। हनुमानगढ़ जिले में दीपावली से पहले भले ही किसान आंदोलन के जोर रहा हो, लेकिन अब मंडी में कपास की चमक बिखर रही है। इस सीजन में कपास के भाव 9,000 रूपए प्रति क्विंटल से अधिक रहा है। अधिकतम भाव की बात करें तो कपास 9,400 रूपए प्रति क्विंटल तक बिक चुका है, जबकि पिछले साल इस समय कम भाव के चलते कपास की MSP पर खरीद के लिए सरकार को आगे आना पड़ा था। इस साल विपरीत मौसम के चलते कपास का उत्पादन कम हुआ था। क्षेत्र में प्रति बीघा और औसत उत्पादन 7 से 8 क्विंटल से गिरकर 5 क्विंटल पर आ गया, लेकिन अब अच्छे भाव से सारे दर्द भुला दिए हैं। कपास की इस बार किसानों के लिए दिवाली की सौगात साबित हुई है। इधर ग्वार में भी तेजी। पश्चिम राजस्थान की प्रमुख फसलों में शामिल रही ग्वार में भी करीब 1 दशक के बाद तेजी का रुख है। 2 दिन पहले ग्वार की डेयरी 7,000 रूपए प्रति क्विंटल से भी अधिक भाव पर बिकी। मंडी व्यापारी रंजीश की माने तो इसमें और तेजी की उम्मीद है। इसी वजह से आवश्यकता में कम आपूर्ति है। रजनीश के मुताबिक देश में 30 से 35 लाख क्विंटल ग्वार का स्टॉक ही उपलब्ध है। घरेलू मांग की 1 लाख क्विंटल के आसपास है। इसका उपयोग पैकेज फूड प्रोडक्ट के लिए होता है। इसके अलावा अन्य उपयोग के लिए इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में ग्वार के भाव और ताजा हो सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में डेंगू का सबसे खतरनाक वेरिएंट मिला। राजस्थान में डेंगू का सबसे खतरनाक वेरिएंट सामने आने के बाद सरकार और लोगों की चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट की माने तो ये नया वेरिएंट डेन 2 और डेन 3 वेरिएंट में से भी खतरनाक है। इसका सबसे पहला असर पेट पर होता है। शुरुआती दिनों में तो सामान्य लगता है और ना ही प्लेटलेट में कम होता है। एक समय निकलने के बाद ये इतना खतरनाक हो जाता है कि ये सीधा लीवर और फेफड़ों पर असर करता है। कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। अगर दोस्तों आपके भी घर परिवार या आप भी बीमार हो रहे हैं तो फटाफट बड़े हॉस्पिटल में जाकर आपकी चेक करवाई। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। किसानों के लिए राहत की खबर। राजस्थान सरकार की ओर से सूखा प्रबंध संहिता के आधार पर 12 जिलों की 69 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें 64 तहसीलों को गंभीर तथा 5 तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। राज्य में सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त 16 तहसीलें बाड़मेर जिले की हैं। वहीं चूरू व हनुमानगढ़ में एक तहसीलें सूखाग्रस्त हैं। प्रभावित तहसीलों को आगामी 6 माह तक सूखाग्रस्त किया गया है। दरअसल बाड़मेर जिले में समय पर बारिश नहीं होने के कारण आधे से ज्यादा इलाका सूखाग्रस्त रहा है। जुलाई और अगस्त में बारिश नहीं होने के कारण बुआई की कई फसलें सूखे कर नष्ट हो गई थी। इस मानसून में पश्चिम राजस्थान में बरसात का आंकड़ा तो पूरा हो गया, लेकिन किसान को ज्यादा लाभ नहीं मिला है, तो सरकार इनके लिए मुआवजा की आवश्यकता कर रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 614 सरकारी स्कूल प्रमोट हुए। राज्य के 614 सरकारी स्कूलों को प्रमोट करते हुए अपर प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस आशय के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दिए हैं, जहां से स्कूल क्रमोन्नति के लिए आगे की कार्रवाई होगी। स्कूल प्रमोट करवाने में इस बार बाड़मेर सबसे आगे रहा है। बाड़मेर में 141 अपर प्राइमरी स्कूल को अब सेकेंडरी कर दिया गया है। इस जिले के 41 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी बना दिया गया है। जयपुर का भी सिर्फ 2 स्कूल अपर प्राइमरी से सेकेंडरी बने हैं, जबकि राजधानी का एक भी सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी इस आदेश में नहीं हुआ है। बाड़मेर के बाद किसी जिले में सर्वाधिक स्कूल प्रमोट हुए तो वह है बीकानेर। यहाँ 45 स्कूल अपर प्राइमरी से सेकेंडरी और 14 सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट हो गए हैं। संभाग के ही गंगानगर में 13 स्कूलें अपर प्राइमरी से सेकेंडरी और 4 स्कूलें सेकेंडरी से अब सीनियर सेकेंडरी बन गए हैं। अजमेर में 25 स्कूलें सेकेंडरी बन गए हैं, जबकि 8 स्कूलों में अब सीनियर सेकेंडरी हो गए हैं। नागौर में 24 स्कूलें सेकेंडरी और 9 स्कूलें सीनियर सेकेंडरी बने हैं। इसी तरह जैसलमेर और जालौर में 26 स्कूलें सेकेंडरी बन गए हैं। उदयपुर में 35 स्कूलें सेकेंडरी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 3 स्कूलें सीनियर सेकेंडरी बनी हैं। इसी साल होंगे एडमिशन। जी दोस्तों, ये
जिन स्कूलों का प्रमोट हुआ, अगर आपका भी बच्चा पढ़ने जाता है तो आप अपने एरिया में ही एडमिशन करा सकते हो। अब शिक्षा विभाग ने क्षेत्र 2021-22 में ही इन स्कूलों को प्रमोट किया है। ऐसे में यहाँ अभी एडमिशन हो सकेंगे। पहले से जो स्टाफ काम कर रहा है उसी स्टाफ को समायोजित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से भी इस क्षेत्र में मान्यता लेनी होगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। दीपोत्सव पर सोने चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट। दीपोत्सव का पर्व होने के साथ ही सोने चांदी की कीमतों में हर दिन बदलाव हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुई उठापटक के बाद बुधवार को जयपुर में सोना 400 रुपए प्रति किलो 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी रिफाइंड प्रति किलो की कीमत में 1600 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद एक बार फिर से बाजारों में ग्राहकों को रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर सरबराह कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार बुधवार को जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 49,100 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी रिफाइंड की कीमत घटकर 65,000 रुपए प्रति किलो पर हो गई है, जो इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको राजस्थान की ऐसी ही खबरें रोज जानने के लिए अभी करें उस लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब और साथ में कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अंकित और आपको किसकी खबर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शिक्षा संबंधित या कोई नौकरी के लिए या कोई सरकारी योजना के बारे में। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आई मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा और आप हमें कमेंट करके बताए रहिए कि भाई ये न्यू अपडेट निकली है, तो मैं आपको वीडियो बनाकर पूरी जानकारी दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।